बचपन में हम सभी को एक न कोई सपना होता है। कुछ बच्चे डॉक्टर, कुछ इंजीनियर और कुछ लेखक बनना चाहते हैं। लेकिन एक छोटा सा बच्चा था जिसका सपना कुछ और ही था। उसका नाम राहुल था। राहुल छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। उसका सपना था वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन वह जानता था कि इस छोटे से गांव में रहकर उसे अपनी पहचान बनाना मुश्किल होगा। फिर भी वह निरंतर मेहनत करता रहा। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। वहां पर बहुत सारे लोग आए थे और हर कोई कुछ न कुछ खरीदने या बेचने में व्यस्त था। राहुल भी उस मेले में गया, लेकिन उसे वहां किसी की भी मदद की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा कि अगर आज उसे किसी के पास काम मांगने का मौका मिला तो वह अपना सपना पूरा करने के रास्ते पर एक कदम और बढ़ा पाएगा। राहुल ने देखा कि एक बड़ा व्यापारी अपने स्टॉल पर कुछ सामान बेच रहा था। उसने धीरे धीरे उसके पास जाकर पूछा, क्या मुझे यहां काम मिल सकता है? व्यापारी ने देखा कि राहुल एक साधारण लड़का है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसने राहुल से कहा, तुम काम करने के लिए तैयार हो तो मुझे यह सामान बेचने में मदद करोगे? राहुल ने खुशी खुशी काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने व्यापार की कई बातें सीखी और उसी व्यापारी के साथ काम करता रहा। कुछ सालों बाद राहुल ने अपने दम पर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वह आज भी उसी व्यापारी का आभारी था जिसने उसे काम दिया था और उस पर विश्वास किया था। राहुल का सपना साकार हो गया था क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी थी। गांव सिंधुपुर की पहचान उसकी प्राचीन हवेली थी जो 100 साल पुरानी थी। हवेली के मालिक रामलाल जी का निधन होते ही उनकी दौलत और जायदाद को लेकर पूरे गांव में हलचल मच गई। खासकर उनकी 10,000 कीमती सोने की अशर्फियां एक रहस्य बन गई। लोग कहते थे कि वह खजाना हवेली में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। रामलाल जी के पोते अजय को उनकी पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, जो ढूंढेगा वही पाएगा, सच्चाई की राह पर आएगा। झूठ और लालच से रहेगा जो दूर, वही बनेगा सोने का हकदार जरूर। अजय समझ गया कि खजाना यूं ही किसी को नहीं मिलेगा। इसे खोजने के लिए ईमानदारी और समझदारी की जरूरत थी। अजय ने हवेली के पुराने हिस्सों की छानबीन शुरू की। उसे तहखाने की दीवारों पर अजीब निशान मिले। धीरे धीरे तहखाने की एक गुप्त सुरंग खुल गई। जब वह अंदर पहुंचा तो वहां कुछ पुराने ताम्रपत्र मिले। उन पर लिखा था, धन से बड़ी दौलत ज्ञान है, जिसने इसे समझा वही महान है। अजय को एहसास हुआ कि असली खजाना ज्ञान और नैतिकता थी। पर क्या सोने की अशर्फियां वाकई मौजूद थीं? जब गांव वालों को सुरंग के बारे में पता चला तो कुछ लोग लालच में आकर जबरदस्ती अंदर घुस गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ उठाने की कोशिश की, एक गुप्त द्वार बंद हो गया और वह फंस गए। अजय को एहसास हुआ कि खजाने तक पहुंचने के लिए केवल ईमानदारी और सही सोच से काम लेना होगा। उसने धीरे धीरे सभी पहेलियों को हल किया और अंत में एक पुरानी संदूक तक पहुंचा। उसमें 10,000 सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। अजय ने लालच में आने के बजाय उस धन का उपयोग गांव के विकास के लिए किया। उसने स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधाएं बनवाई। अजय ने साबित कर दिया कि असली खजाना दौलत नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की नीयत होती है। इस तरह सिंधुपुर की अनोखी विरासत केवल सोने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह एक नैतिक कहानी बन गई जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी।